नमस्कार विद्यार्थियों। बात कर रहे थे हम भारत में लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती के बारे में, जिसको हमने पिछले 2-3 दिन में पढ़ा। विद्यार्थियों, हम दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं और अध्याय का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। आज सही मायने में हम उस अध्याय से संबंधित ही बात करेंगे कि प्रथम 3 आम चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व, ये रहने वाला है आज का हमारा टॉपिक। पहले हमने देखा कि भारत के पहले आम चुनाव अक्टूबर 1951 से लेकर के फरवरी 1952 तक चले। चूंकि ज़्यादातर देश में 1952 में चुनाव संपन्न हुए, इसलिए पहले आम चुनावों को 1952 का आम चुनाव कहा जाता है। और 1952 के जो आम चुनाव हुए लोकसभा के, उसके साथ साथ ही राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव भी कराए गए थे। तो 1952 का जो पहला आम चुनाव हुआ था, उसके जो परिणाम आए, उसके जो रिजल्ट्स आए, उससे लोगों को ज़्यादा आश्चर्य हुआ नहीं। जैसी लोगों को उम्मीद थी वैसा ही परिणाम आया, अर्थात कांग्रेस को बड़ी जीत मिली। सब लोग ये मानते थे कि उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना अगर आपको याद हो तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, इसको जीत मिलेगी, ऐसी सब लोग उम्मीद कर रहे थे। और परिणामों के बाद हुआ भी यही। पहले जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, वो 489 सीटों के लिए हुए थे। ध्यान रखना, 1952 में लोकसभा की 489 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। और इन 489 सीटों में से कांग्रेस को 364 सीटों पर जीत प्राप्त हुई। बड़ी जीत थी ये, लगभग 3/4 जीत कांग्रेस को मिली। कांग्रेस को लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में जो बड़ी जीत मिली, उसके मुख्य कारण कि क्यों आखिरकार कांग्रेस को पहले आम चुनाव में इतनी बड़ी जीत मिली, ये एक छोटा प्रश्न बनता है। कांग्रेस की जीत के मुख्य कारण, पहला, उस समय की भारत की सबसे लोकप्रिय पार्टी। 1952 के आम चुनाव के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको बोलचाल की भाषा में कांग्रेस कहते थे, भारत की सबसे लोकप्रिय राजनीतिक पार्टी थी। और उसका कारण ये था कि इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो अंग्रेजों के विरुद्ध हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, अर्थात जो स्वतंत्रता आंदोलन था ना, उस आंदोलन का नेतृत्व करने वाला कोई दल था तो वह दल था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। एक कारण तो ये था। नंबर 2, पंडित जवाहरलाल नेहरू का करिश्माई नेतृत्व। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये बड़े लोकप्रिय और करिश्माई नेतृत्व वाले नेता थे। इस कारण से भी कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली। और इसके अतिरिक्त पंडित नेहरू ने लगभग पूरे भारत का दौरा करके पूरे भारत में चुनावी सभाएं की। इस कारण से भी उनको सफलता मिली। और एक और कारण देखेंगे, किसी मजबूत विपक्षी दल का न होना। उस समय भारत की राजनीति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई मजबूत विपक्षी दल नहीं था, इसलिए ज़्यादातर लोग केवल कांग्रेस को जानते थे। ये वो कुछ कारण हैं जिनकी वजह से 1952 के पहले आम चुनाव में कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली। विद्यार्थियों, ध्यान रखना, 1952 के जो प्रथम आम चुनाव थे, उसमें लोकसभा के साथ साथ विधानसभाओं के चुनाव भी हुए। और इन विधानसभाओं के चुनाव में भी कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली। केवल 3 प्रांतों को छोड़ देंगे हम। कितने प्रांतों को? 3 प्रांतों को। और वो 3 प्रांत हैं त्रावणकोर कोचीन, एक, नंबर 2 मद्रास, और नंबर 3 पर उड़ीसा। ये त्रावणकोर कोचीन जो उस समय का प्रांत होता था, वो आज का केरल है। तो ये वो 3 प्रांत थे जहां कांग्रेस को बड़ी सफलता नहीं मिली। ऐसा नहीं है कि इन तीनों प्रांतों में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, सरकार तो यहाँ पर भी कांग्रेस की बनी, लेकिन उतनी बड़ी सफलता कांग्रेस को इन 3 प्रांतों में नहीं मिली जितनी कि दूसरे प्रांतों में मिली थी। 1952 के लोकसभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी। ये ध्यान रखने की बात है। पहले आम चुनाव जो लोकसभा के हुए थे, 489 सीटों के लिए जो हुए थे, उसमें दूसरे स्थान पर कोई राजनीतिक दल रहा था तो वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी था। और इसको 489 सीटों में से कुल 16 सीटें प्राप्त हुई। इस तरीके से ये नंबर 2 पर रही।
उसके बाद 1957 में दूसरे आम चुनाव हुए और 1962 में तीसरे आम चुनाव हुए। 1957 और 1962 के क्रम से दूसरे और तीसरे आम चुनावों में भी कांग्रेस को भारी सफलता मिली। इन चुनावों में भी कांग्रेस को लगभग 3/4 सीटें लोकसभा की प्राप्त हुई। अगर संख्या के हिसाब से देखा जाए तो दूसरे आम चुनाव में इनको 361 सीटें मिली थी और तीसरे आम चुनाव में 374 सीटों पर कांग्रेस को जीत प्राप्त हुई थी। विद्यार्थियों, एक बात और ध्यान रखना, जब 1957 में दूसरे आम चुनाव हुए तो उसमें भी राज्यों में भी विधानसभाओं के चुनाव हुए थे और केरल एक ऐसा राज्य था जहां 1957 में विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। यहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की एक गठबंधन सरकार बनी थी। लोकतांत्रिक तरीके से पूरे विश्व में ये पहली सरकार थी कम्युनिस्ट पार्टी की, जो चुनी हुई सरकार थी। ध्यान रखना, पूरे विश्व में कम्युनिस्ट पार्टी की पहली चुनी हुई सरकार 1957 में बनती है, केरल में बनती है, विधानसभा में बनती है। और केरल के उस समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो मुख्यमंत्री बने थे वो EMS नंबूदरीपाद बने थे। इसको आप अपनी नोटबुक में उतार लेंगे और साथ ही साथ इनको याद करते रहना। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप नोटबुक में उतारते चले जाओ और उसको रिवाइज ना करो। पिछले लेसन को भी देख लें, इसको भी देख लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।